गाइज ये है जोधपुर के राजा का विंटेज कार कलेक्शन मॉरिस कवर। आप देखोगे कई सारी कारें आपको दिखाई देंगी। मॉरिस कवर कार है 1947 की, लगभग 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस कार को, और आज भी यहाँ पर आपको रखी हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर कई सारी आपको वॉचेस नजर आएंगी, सारी की सारी इंपोर्टेड वॉचेस हैं। ये चाबियों के द्वारा चला करती थी, हर वॉच की एक अलग चाबी होती थी और उन्हीं चाबी के द्वारा ये चला करती थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर। गाइस, हम और एक एक्साइटिंग ब्लॉग लेकर आए हैं जो है राजस्थान के जोधपुर शहर का। वैसे तो दोस्तों राजस्थान में एक से एक इमारतें हैं, आप किसी भी शहर में चले जाओ एक से एक खूबसूरत इमारतें वहां पर आपको नज़र आएंगी, पर उसमें से एक और बेहद खूबसूरत महल दिखाने में लेकर आया हूं आपको जोधपुर शहर में। राजस्थान के जोधपुर शहर में बहुत ही खूबसूरत महल है जिसका नाम है उमैद भवन, जहाँ पर कई सेलिब्रिटीज़ की तो शादियाँ तक हुई हैं, जिसमें से एक सेलिब्रिटीज़ हैं प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस। वैसे तो गाइज ये पूरा जो महल है वो 80-20 में डिवाइड हो गया है। जो राजा हैं उनकी फैमिली है वो 80% जो महल में रहती है, 20% कन्वर्ट कर दी गई है म्यूजियम और होटल में, जिस होटल में प्रियंका और निक जोनस की शादी भी हुई थी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, म्यूजियम को एक्सप्लोर करते हैं और भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर का उमैद भवन पैलेस देश के सबसे महंगे और सुंदर महलों में से एक है। उमैद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उमैद सिंह जी द्वारा किया गया था। उमैद भवन की नींव 18 नवंबर 1929 को लगी थी और 25 मई 1944 को पूर्ण हुआ। उमैद भवन पैलेस के निर्माण के लिए उस वक्त लगभग 1,09,11,228 रुपए खर्च हुए थे। जोधपुर का उमैद भवन पैलेस विश्व प्रसिद्ध है और इसका निर्माण का इतिहास एक संत के श्राप से जुड़ा हुआ है, जिसने क्रोध में आकर यहाँ के राठौड़ वंश को अकाल और महामारी का श्राप दे दिया था। उसके बाद 1920 के दशक में जोधपुर को लगातार 3 वर्षों तक अकाल का सामना करना पड़ा था। अकाल का कारण इस रियासत के स्थानीय लोगों ने तत्कालीन राजा उमैद सिंह के रोजगार की मांग की थी और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए तत्कालीन राजा ने एक भव्य महल के निर्माण करने का फैसला किया। योजना तैयार करने के लिए उन्हें प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी वॉन लैंकेस्टर को बुलाया और इसका कार्यभार सौंप दिया, जिसके बाद इस महल का निर्माण वर्ष 1929 ईस्वी में शुरू किया और इससे बहुत धीमी गति से बनवाना जाने लगा, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को अवकाश से निपटने का अवसर मिल रहा था। वर्ष 1943 में अकाल के समाप्त होने के बाद यह महल 1944 में बनकर तैयार हो गया और इस महल को बनने में लगभग 15 साल लगे थे। इस महल का कुछ हिस्सा अब होटल में कन्वर्ट हो चुका है और कुछ हिस्सा म्यूजियम में कन्वर्ट है। बाकी जो कई सारा हिस्सा है, मतलब बड़ा जो हिस्सा है जिसमें राजा और उनका परिवार आज भी रहता है यहाँ पर, और जो हिस्सा जैसा मैंने बताया आपको, कुछ हिस्सा होटल और म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है। तो म्यूजियम और होटल में टूरिस्ट जो हैं वो जा सकते हैं। तो इस समय मैं आपको म्यूजियम में जो कन्वर्ट हुआ हिस्सा है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कई सारी आपको तस्वीरें लगी हुई देखने को मिलती है। इस महल में आप देखोगे कई सारी तस्वीरें हैं। देखिए, ये उमैद भवन पैलेस है, जो इसका पूरा आपको जो एक मैप है वो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये पूरा जो भवन है वो बना हुआ है और उसकी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई भी देगी। इस म्यूजियम में आप देखोगे कई सारी तस्वीरें हैं, जो पुरानी यादें हैं वो आज भी यहाँ पर जीवित हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैं आपको एक एक करके जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आप राजा की तस्वीर है और साइड में आप देखोगे तो मिनिस्टर्स वगैरह हैं। उसके बाद आप देखोगे ये पूरा जो उमैद भवन है कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से अब कितना सुंदर और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है और कितना विशाल और कितना भव्य है ये। तो आप देख सकते हो और इससे पता चलता है कि कितना बड़ा और कितना विशाल बना हुआ है, जो उस जमाने में बना था। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत यार डिजाइन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो एक एक करके मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। कई सारी यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, जब ये उमैद भवन पैलेस है जो बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उस समय की कुछ यादें हैं, कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, इस तरीके से आप देखोगे पूरा उमैद भवन पैलेस है जो फ्रंट से इसका पूरा एक पिक्चर लिया गया है, बनने के बाद का है ये। तो देखोगे बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको। ये देखिए, एक यहाँ पर हॉल आपको नजर आएगा, कई सारे लोग बैठे हुए देखने को मिलेंगे। ये पूरा हॉल है एक। तो कुछ इस तरीके से कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, काफ़ी आपको तस्वीरें नजर आएंगी।
पूरे महल की तस्वीर है ये। तो महल के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें यहाँ पर आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ड्राइंग रूम, बाथरूम, वॉशरूम वगैरह दिखाई देगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ आप देखोगे, ये बाथटब लगा हुआ है, वॉशरूम दिखाई देगा, वॉशरूम के अंदर सोफ़ा भी यहाँ पर रखा हुआ देखने को मिलता है। तो कुछ तस्वीरें, कुछ झलक यहाँ देखने को मिलेंगी। ये देखिए आप, तो यहाँ पर आपको टाइगर की खाल टंगी हुई देखने को मिलेगी। इस तरीके से कुछ ड्राइंग रूम है ये, और इस तरीके से कुछ रूम आपको दिखाई देंगे। ये हॉल है एक। कुछ और झलकियाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे वॉशरूम की एक और आपको तस्वीर लगी हुई नज़र आएगी। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको बाथटब लगा हुआ मिलेगा, साइड में मिरर देखने को मिलते हैं। कुछ और तस्वीरें हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये फिलहाल जो भी मैं म्यूजियम दिखा रहा हूँ, जो म्यूजियम आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें आप देखोगे जो ये महल है उसकी कई सारे आपको यादें और कई झलक महल के अंदर की यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर LED लगी हुई देखने को मिलेगी, और कुछ इस तरीके से ये ड्राइंग रूम आपको देखने को मिलेगा। एक हॉल है, ड्राइंग रूम में सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है। किचन की झलकियाँ आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर किचन बना हुआ देखने को मिलेगा। ये जो महल के अंदर की ब्लूप्रिंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लूप्रिंट है महल के अंदर के, जैसे रूम है, किस तरीके से रूम है, वॉशरूम है और किचन है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको LED में देखने को मिलेंगी। म्यूजियम के अंदर ही आपको शॉप भी नज़र आएगी। ये देखोगे आप तो यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह मिलती हैं, तो ज्वेलरी वगैरह है, तो आप अगर शॉपिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ज्वेलरी सेट हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो आप खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। तो ज़्यादातर आप देखोगे ये फीमेल की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो कुछ मालाएं हैं और ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें भी हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है यार कि आपको यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर, तो ये आप देखोगे बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो चीता का पुतला है। गाइस, उस ज़माने में राजाओं को बहुत शौक होता था शिकार करने का। राजा उस समय शिकार करते थे। आजकल के टाइम पे तो शिकार करना अलाउ नहीं है, मना है, बैन कर दिया गया है, लेकिन उस ज़माने में काफ़ी शिकार वगैरह होते थे और उसी वजह से टाइगर की कमी भी होने लग गई थी हमारे देश में। तो यहाँ पर आप देखोगे, एक तस्वीर में आपको दिखाऊं तो आप तस्वीर पे ध्यान दो। ये देखिए एक बच्चा है और साइड में आप देखोगे टाइगर के साथ वो खेलता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पर मगरमच्छ का एक पुतला दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये तस्वीरें कुछ दिखाई देंगी। तो राजा वगैरह शिकार पर जाते थे कुछ इस तरीके से। ये देखिए साथ में टाइगर है पालतू। तो कुछ इस तरीके से कुछ यहाँ पर आप देखोगे, कुछ तस्वीरें भी आपको देखने को मिलती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप देखोगे राजा की तस्वीर है और जो रानी है उनकी तस्वीर है, उनके बच्चे हैं जो उनकी तस्वीरें हैं। तो उनकी पूरी फैमिली की यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, तो काफ़ी सारी तस्वीरें हैं जो उनकी फैमिली की हैं, और जैसा मैंने आपको बताया आज भी इनके जो वंशज हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और इनकी जो पूरी फैमिली है उनकी तस्वीरें यहाँ पर आपको लगी हुई देखने को मिलेंगी। राजा हैं, रानी हैं और उनके भाई भी हैं, उनके माता पिता हैं। तो सारे जो भी फैमिली मेम्बर हैं उन सब की तस्वीरें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। सारी की सारी तस्वीरें हैं यहाँ पर, और कहाँ जो वो पार्टिसिपेट करते थे, उस मतलब जो भी मेमोरी है उस ज़माने में, तो हर एक तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई देंगी और आज भी वो यादें ताज़ा कर देती हैं अगर आप इन तस्वीरों को देखोगे तो। म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, काफ़ी बड़े एरिया में म्यूज़ियम फैला हुआ है और कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। केवल तस्वीरें ही नहीं, लेकिन जो पुरानी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब सामने आप देखोगे अगर इधर, तो आपको छड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये छड़ियाँ हैं जो राजा इस्तेमाल करा करते थे। तो कुछ छड़ियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी, ये देखिए। तो आज भी यहाँ पर आपको छड़ियाँ आप देख सकते हो जो उस ज़माने में राजा इस्तेमाल करते थे। तो इस म्यूज़ियम में आप देखोगे काफ़ी चीज़ें हैं यार, केवल छड़ियाँ ही नहीं। ये देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आप देखोगे ये मशाल टाइप की आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। सामने आप तस्वीर देखोगे, जो गाड़ी होती थी उस ज़माने में, ये देखिए इस तरीके की गाड़ी है। तो ये जो मशाल है वो इस गाड़ी में लगी होती थी ताकि रात में कोई दिक्कत ना हो। गाड़ी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और इस तरीके की जो गाड़ी है दोस्तों, वो खासतौर से ब्रिटिश गवर्नमेंट में इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि यूके से ये सब जो इंग्लैंड है, अंग्रेजों के यहाँ से ये सब चीज़ें आई थी। यहाँ पर तो इंडिया में ये सब होता नहीं था। यहाँ पर देखोगे छोटे राजा आपको देखेंगे, जो राजा के बेटे हैं उनकी तस्वीर है। कुछ बर्तन भी यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलेंगे जो उस जमाने में राजा और उनकी फैमिली इस्तेमाल किया करती थी। तो यहाँ पर आप देखोगे कप है और
जग वगैरह देखने को मिलेगा, प्लेट वगैरह देखने को मिलेंगी। तो ये सारी आप देखोगे तो यहाँ पर प्लेटें हैं, बर्तन वगैरह देखने को मिलेंगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये देखिए एंटीक पीसेस भी आपको देखने में नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए सारे के सारे एंटीक हैं, बहुत ही खूबसूरत आपको ये दिखाई देंगे, बहुत ही खूबसूरत हैं। जो ये सब इस्तेमाल किए जाते थे उस ज़माने में, तो आज के समय में आपको ये सब चीज़ें म्यूज़ियम में रखी हुई देखने को मिलती हैं। इसी तरह से आपको कई सारी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। जो ग्लास आइटम है वो आप देखोगे, ये लाइन से ग्लास आइटम यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलेंगे। ये देखिए, तो ये ग्लास आइटम है इतने सारे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे इस म्यूज़ियम में। ये ग्लास वगैरह हैं, ऊपर आप देखोगे तो जो वाइन ग्लास हैं वो भी देखने को मिलेंगे यहाँ। ये देखिए सारे के सारे ये ग्लास आइटम हैं जो उस समय इस्तेमाल किए जाते थे। बहुत ही खूबसूरत सारे आइटम आपको देखने को मिलेंगे। उस ज़माने में दोस्तों सीडी प्लेयर वगैरह नहीं होता था, तो इसी तरीके से कुछ आता था, तो इसमें गाने सुनते थे। तो जो राजा होते थे वो इसी में गाने सुनते थे। आप देख सकते हो ये वॉशिंग मशीन जैसा आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा है। और आजकल तो फ़ोन वगैरह है, ये सब चीज़ें, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उस ज़माने में इसी तरीके से ऐसे ही गाने सुने जाते थे। इसी तरह से आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पीछे टेबल फैन भी देखने को मिला, यहाँ पर स्टैचू है, सोफ़ा है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये सब आप चीज़ें देखोगे, पीछे घोड़े का पुतला है। तो ये सब चीज़ें यार डेकोरेशन के काम में आती थी। तो उस समय ये सब चीज़ें डेकोरेशन के काम में आती थी, और आज भी यहाँ पर सही सलामत आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, पीछे आप देखोगे आपको लाइन से ट्रॉफी नज़र आएगी, जो राजा और उनकी फैमिली को, उनके बच्चे को ये सारी ट्रॉफी जो मिली हैं वो यहाँ पर रखी हुई देखने को मिलती हैं। तो कई सारी ट्रॉफी हैं जो उन्होंने जीती थी, और आज भी यहाँ पर आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलती हैं, और आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ और ग्लास वाले आइटम देखने को मिलेंगे। जो ग्लास आइटम है वो ढेर सारे ग्लास आइटम है, और उस हर आइटम में आप देखोगे कुछ तस्वीरें लगी हुई देखने को मिली थी। ये देखोगे ये इत्र का सामान है, बीच में आपको देखोगे जो 3-3 ग्लास हैं उसमें इत्र होते थे। नीचे आप देखोगे कुछ प्लेट नज़र आएंगी आपको, कुछ प्लेट्स हैं। तो इस तरीके से कुछ डेकोरेटिव आइटम है और कुछ यूज भी होते थे। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें और देखने को मिलती हैं। ये देखिए कुछ और आपको डेकोरेशन में जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको रखी हुई देखने को मिलेंगी। ये देखिए छोटा सा संदूक है और इत्र भी है। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत आपको एंटिक पीसेस यहाँ पर नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत हैं और अद्भुत एंटिक पीसेस हैं। कुछ ग्लास आइटम्स भी आप देखोगे, कुछ तस्वीरें लगी हुई देखने को मिलेंगी हर आइटम पर आपको। और यहाँ पर कुछ और हैं तो जो डेकोरेशन के काम आते हैं, कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे आइटम हैं जो हमें भी नहीं पता है वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो आप सोच सकते हो कि यार कितने पुराने ज़माने के हैं। यहाँ पर आप देखोगे टेबल चेयर वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और पीछे आप देखोगे एक तस्वीर देखने को मिलेगी, मिरर देखने को मिलेगा। राजा की जो तस्वीर है वो आप साइड में देखोगे रखी हुई देखने को मिलती है। तो कई सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। टेबल है और इसके नीचे आपको ड्रॉअर देखने को मिलेगा। सामने आपको अलमीरा देखने को मिलेगी, जिस अलमीरा में आपको मिरर भी देखने को मिलता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है सारे आइटम यार, बहुत ही खूबसूरत आइटम्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये देखिए मिरर है, राजा की तस्वीर आप देखोगे, और मैं करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर आप पीछे देखोगे डेकोरेशन के काम में आता है। यहाँ राजा की तस्वीर है, राजा की तस्वीर और उनकी फैमिली की तस्वीर तो यहाँ पर सारे म्यूजियम में आपको लगी हुई देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से एक गैलरी हमें देखने को मिलेंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से गैलरी है, उसमें आपको चेयर वगैरह रखी हुई देखने को मिलेगी जहाँ पर आप बैठ सकते हो। और क्योंकि काफ़ी बड़ा म्यूजियम है, चल चल के थक भी जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कई सारे आइटम्स देखने को मिलेंगे। कुछ तस्वीरें हैं, तस्वीरें तो बहुत ज़्यादा हैं। राजा और उनकी फैमिली की यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिलेंगी, 1 बाय 1 आप देख सकते हो। कई सारी तस्वीरें हैं राजा की हैं, और उनकी तस्वीर कुछ उनके वाइफ के साथ है, घोड़े पर है कुछ तस्वीर। इस तरीके से काफ़ी सारी आपको तस्वीर नज़र आएंगी। ये देखिए, तो ये फ़ोटो गैलरी है, जो गैलरी रूम है। ये कुछ डेकोरेशन और एंटिक पीसेस यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। अब हम एक ऐसा रूम देखेंगे जहाँ पर आपको घड़ियाँ ही घड़ियाँ दिखाई देंगी। अब ये वाला रूम देख सकते हो, यहाँ पर आपको वॉच ही वॉच दिखाई देगी, और ये सारी वॉच है, अलग अलग तरीके की वॉच है, अलग अलग डिज़ाइन की वॉच है, जो उस ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी। और बहुत सारी ऐसी वॉच हैं यार जो आज तक हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी होंगी, इतनी सारी, और बहुत ही सुंदर सुंदर वॉच हैं। आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत वॉच आपको नज़र आएंगी। ये सारी की सारी जो वॉच हैं, ये वॉच का रूम है एक, और इतनी सारी वॉच आप देखोगे, बहुत ही खूबसूरत अलग अलग तरीके की इम्पोर्टेड वॉच आपको देखने को मिलेंगी, जो इंडिया में इस्तेमाल भी नहीं होती थी, ना बनती थी,
ये सारी इंपोर्टेड हैं, बाहर से आई हुई वॉचेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत वॉच है, अद्भुत। ये एक प्लेट में वॉच है यार, प्लेट में डिजाइन मतलब किस तरीके से यार बनाई गई है, अद्भुत है यार, अद्भुत। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और काफ़ी ये हैवी वॉच है। जितनी वॉच आप देख रहे हो ये वाली वॉच देखोगे काफ़ी हैवी है, बहुत ही ब्यूटीफुल और वंडरफुल वॉच आपको देखने को मिलती हैं। ये देखिए कुछ वॉच यहाँ पर हैं, ये थोड़ी सिंपल नज़र आएगी आपको, नॉर्मल है। नीचे आप देखोगे तो ये कुछ अलग डिज़ाइन की हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, और सारी और कुछ मतलब आधी से ज़्यादा यहाँ वॉच देखोगे तो सारी की सारी वो इम्पोर्टेड है। ये देखिए सारी की सारी वॉच दोस्तों ये इम्पोर्टेड हैं और यूके से आई थी ये देखिए ये वॉच काफ़ी बड़ी बड़ी वॉच हैं, हैवी वॉच हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी वॉच हैं यार, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही गजब की वॉच आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पूरा का पूरा जो ये रूम है वो वॉच से भरा हुआ है। ये चाबी वाली घड़ी है, यहाँ पर चाबी भी रखी हुई है। ये कुछ घड़ियाँ यहाँ पर आप देखोगे वो चाबी वाली हैं, तो काफ़ी सारी, क्योंकि उस ज़माने में काफ़ी सारी जो घड़ियाँ होती थी वो चाबी वाली होती थी। सेल तो बाद में बना, सेल का आविष्कार तो बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले ज़्यादातर जो घड़ियाँ होती थी वो चाबी वाली होती थी कि चाबी घुमाया और फिर वो घड़ी चलती थी। चाबी जब घड़ी बंद हो जाती, मतलब बार बार चाबी घुमानी पड़ती थी। जैसे आप देखोगे कई शहरों में, मतलब इंडिया में आप देखोगे हर जगह आपको हर शहर में घंटाघर देखने को मिलता है, तो वो घंटाघर में भी चाबी घुमाई जाती है, तो उस चाबी घुमाने की वजह से ही वो घड़ी आज भी चलती है। ये देखिए तो कई सारी ऐसे घड़ियां आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। म्यूजियम के बाद दोस्तों अब हम देखेंगे विंटेज कार, पुरानी जमाने की कार, रॉयल्स रॉयस वगैरह कई सारी कारें दिखाई देंगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कारें हैं, तो आप देखोगे उस जमाने में राजाओं के पास इस तरीके की कारें हुआ करती थी यार, रॉयल्स रॉयस वगैरह, और सारे साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं। ये देखिए रॉयल्स रॉयस लिखा हुआ है, फैंटम, तो कार का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी कार है, उनका नाम क्या है और वगैरह वगैरह, जो भी डिस्क्रिप्शन है वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक एक करके कुछ कारें दिखा रहा हूँ आपको, कई सारी कारें आप देखोगे। ये देखिए कार प्लेट नंबर लिखा हुआ है, प्लेट में जोधपुर नंबर 2। ये देखिए तो इस तरीके से कुछ कारें हैं, सारी की सारी विंटेज कारें हैं दोस्तों, 100 150 साल पुरानी ये कारें हैं सारी की सारी। और 1927 1920 में रॉयल्स रॉयस, यार आज के ज़माने में रॉयल्स रॉयस बड़ी बात है, तो उस ज़माने में 1920 के टाइम में जो रॉयल्स रॉयस वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी बड़ी बात है। ये देखिए कैडिलक जोधपुर 15, तो इस तरीके के बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही अद्भुत इतनी अच्छी अच्छी कारें आपको दिखाई देंगी। सारी की सारे विंटेज कार हैं यार, और कितनी महंगी होंगी सोचो आप उस ज़माने में यार, इतनी अच्छी अच्छी जो कारें आप देखोगे तो क्या लाइफस्टाइल जो हैं यहाँ के राजा जीते होंगे। ये देखिए कैडिलक, एक और कैडिलक यहाँ पर दिखाई देगा आपको, क्लास ऑफ व्हीकल LMV, तो इस तरीके से कुछ डिस्क्रिप्शन भी हर कार का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारी कार है दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप, सारी की सारी विंटेज कार हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए एक और कार यहाँ पर आप देखोगे, जोधपुर नंबर 5 लिखा हुआ है नंबर प्लेट पर, तो कुछ इस तरीके से कार थी। ये देखिए 8 रोड मास्टर, तो इस तरीके से, और उसमें लिखा हुआ है कौन से ईयर की कारें हैं। तो कई सारी कारें आप यहाँ पर देखोगे, बहुत ही खूबसूरत ग्लास लगा दिया गया है ताकि कोई टच ना कर पाए, वरना और मैं आपको नज़दीक से दिखाता, तो जितना कोशिश नज़दीक से हो सकता है मैं कोशिश करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए तो इस तरीके से कुछ, और एक और कार आपको नज़र आएगी यहाँ, मॉरिस कवर कार का नाम है, 1947 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, तो 1947 की ये कार है, बहुत ही सुंदर। आप देखोगे रेड कलर की कार आपको दिखाई देगी, RJQ इसका नंबर है 594, बहुत ही खूबसूरत कार है आप देखोगे, और कार देखने से ही पता चलता है सारी की सारी ये विंटेज कारें हैं। सो फाइनली गाइस कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, राजस्थान का बहुत ही बेहद खूबसूरत उमैद भवन? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को पता चले कि राजस्थान में बहुत ही खूबसूरत एक भवन है, एक महल है, जिसमें करण के जो राजा के वंशज हैं वो रहते भी हैं, और उसको हम उस महल को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।